नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, आप लोग ये कि सुने होंगे और जानते भी होंगे कि देश में अब एक चुनाव जे कि होगा। एक देश और एक चुनाव कई देशों में जे कि होता है, उसको जे कि अब भारतवर्ष के लोग जे कि फॉलो करेंगे। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, मैं जे कि पूछना भी चाहता हूँ आप लोगों से। वीडियो आप जहाँ भी कहीं से देख रहे हैं, बातें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन यह बात जानना भी ज़रूरी है और इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात खुले मंच से ये कि कहना और उसकी कानून बनाकर लेके आना कितनी बड़ी ये की बात है। क्या संविधान के साथ ये कि छेड़छाड़ किए बिना ये वन नेशन वन इलेक्शन ये कि लागू हो जाएगा, काम करेगा? यह सोचने वाली ये कि विषय है। लेकिन अभी संसद जे के शीत सत्र जे के चालू था और उसमें संसद संविधान दिवस पर जे कि तमाम जे कि बहस जे की हो रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग थे। तो उसमें जे कि आपको भी सोचना है और हमें भी सोचना है और इस बात को जानना है कि जब नरेंद्र मोदी जी से बात किया जाता है कि आप बेरोजगारी पर जे कि बोलो, आप संसद में खड़े होकर पीठासीन चीफ के सामने जो है कि आप बेरोजगारी पर जे कि बात करो, तो इतिहास को दोहरा देना सही लगता है। इतिहास को बार बार जे कि दोहराया जाता है। इमरजेंसी लगी थी, लहू लग गया था जे कि संविधान में संशोधन करने का कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट ये कि बोले हैं कि कांग्रेस के मुंह पर जे कि खून लग गया था कि कैसे संविधान का हनन किया जाए, और नरेंद्र मोदी जी भी उसको जे कि बदले हैं संविधान को, उसको जे कि अच्छाई जे कि बताया गया। लेकिन जरा सोचिए कि क्या आर्टिकल 82 को बिना चेंज किए वन नेशन वन इलेक्शन जे कि लागू किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण जे की खबर है उसको जे कि मैं बता देना चाहता हूं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जे कि अगर जे कि लागू हो जाए, आज के डेट में जे कि लागू हो जाए, तो मोदी की गवर्नमेंट जे कि कल जे कि गिर जाएगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन है कि कई प्रदेशों में अभी चुनाव जे कि 25 में जे कि होना है और कई प्रदेशों में चुनाव जे कि हो चुका है। तो जरा सोचिए कि सभी का 27 में 29 में जे कि कहा जा रहा है जो चुनाव पड़ेगा लोकसभा का, वह जे कि भंग हो जाए, तो फिर जे कि जिस प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और जे कि कश्मीर और जे कि झारखंड में जो चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं, इनकी अवधि को बढ़ाया जाएगा या फिर जो है कि अवधि को कम कर दिया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में होना है, उसको 27 में चुनाव होने ही ना दिया जाए, राष्ट्रपति के द्वारा उस पर जो कि रोक लगाकर 29 तक कार्यकाल बढ़ा दिया जाए योगी जी को। तो यह जो कि विषय है और विषय को गहराई से समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी मैंने माना और अमित शाह जी की सही बात ये कि कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन, सपोर्ट और ये कि जन्मदाता कांग्रेस के ही लोग हैं, कि कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन ये कि कराना चाहिए, देश में लेके आना चाहिए। नेहरू ने कहा, इंदिरा ने कहा, राजीव गांधी ने ये कि कहा। तो मैं इस विषय को समझना चाहता हूं, इस बात को पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी वर्तमान में जो भाजपा की सरकार थी, विपक्ष में उस टाइम थी कि नहीं थी? अगर उस टाइम थी तो फिर इसका विरोध क्यों किया? जब वो वन नेशन वन इलेक्शन अभी जे कि करना है, तो फिर जे कि उस टाइम जे कि क्यों विरोध किया गया? उस टाइम की जे कि क्यों सपोर्ट नहीं किया गया और उसी टाइम वन नेशन वन इलेक्शन जे कि कर दिया जाता?
जब अपनी सरकार आई है तो जे कि वो अच्छा लगने लगा, और जब दूसरे की सरकार थी तो वही चीज बुरा लगने लगा। आप कहते हैं अमित शाह जी खुले मंच से, आज तक के मंच से, जे कि कहते हैं कि मैं नक्सलवाद को समाप्त कर दूंगा। मैंने ये काम किया, वो काम किया, बी काम किया, सी काम किया, सब कुछ किया, लेकिन देश में बेरोजगारी जी की बढ़ती जा रही है। अब जी कि कल के डेट में जी कि अमित शाह जी से जी कि पूछता है आज तक का पत्रकार राहुल कंवल कि आप ये बताइए कि गौतम अडानी पे विपक्ष बात करना चाहता है तो आप क्यों जे कि बात नहीं करते हैं, चर्चा आगे नहीं बढ़ाते हैं। गौतम अडानी के ऊपर जे कि अमेरिका में केस चल रहा है, तो जे कि क्यों जे कि बात नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा है। अब अमित शाह जी का स्पष्ट जवाब है, खुले मंच से करोड़ों लोगों ने देखा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आपके जैसे पत्रकार इस बात को आवाज उठाएंगे तो हम क्यों माने। हमारे पास इंटरनेशनल कोई कागज आएगा कि हाँ गौतम अडानी के ऊपर जो है कि एफआईआर है, केस है, तो हम उस पर जो कि विचार करेंगे। दोस्तों, चुनाव है, राजनीति है, सब कुछ चलेगा, लेकिन मैं अभी जी कि बता देना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में जी कि चुनाव होना है 25 में, और बिहार में चुनाव होना है 25 में। या दोनों जगह की, दिल्ली में जो कि अभी कई जगहों 70 सीट का अनाउंसमेंट जो है कि आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा पर जो कि बिहार में चुनाव लड़ने भाजपा जा रही है। वही हाल उत्तर प्रदेश में जो कि अटकलें लगाई जा रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब एक ऐसा कैंपेन चला रही हैं, एक ऐसा विचार का शुरुआत की है कि उसमें जो कि बिछड़े हुए नेता, निकाला गए नेता लोग को फिर से जी कि वापस किया जाए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर, नस्मुद्दीन सिद्दीकी और तमाम जो है कि कई अम्बेडकर, ऐसे जो कि कई लोग हैं जो अभी रिटर्न जो कि आने के लिए जो कि बातें चल रही है। तो क्या ये लोग आएंगे वापस, या फिर जो कि दलितों में और सवर्ण समाज में जो कि यह चंद्रशेखर जी के चेहरा बने रहेंगे। गंभीर विषय जन्म लेती है कब, जब गंभीर जी की समस्या खड़ी होती है तब। और गंभीर विषय का समाधान जो कि कैसे जो कि होता है, इस पर जो कि स्पष्ट जो कि विचार होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को मैं मानता हूं कि देश के जो कि अच्छे नेता हैं, तो उन्हें अच्छी बातें जो है कि बोलनी चाहिए। उनके राइटर स्क्रिप्ट जो लिख रहे हैं, जिस स्क्रिप्ट के वजह से जो कि नरेंद्र मोदी जी फेमस जे के हैं, वही अब जो है कि स्क्रिप्ट की वजह से फंसते नजर आ रहे हैं। इस पर कौन विचार करता है? दोस्तों, आपको बातें समझ में आए तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जरूर बताइएगा। धन्यवाद।